जब आगे मंथन हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, जो दैत्यों ने ग्रहण किया। अब इसके बाद स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हो गए। और ये जो धन्वंतरी भगवान है, ये भी भगवान का एक अवतार ही है। इसीलिए बोलो श्री धन्वंतरी भगवान की जय। अमर सिंधु के हृदय से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरी भगवान। दैत्यों ने इशारे से बात किया, अब भैया ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है, और मार झपट्टा छीन लिया कलश, और 9-2-11 हो गए, और देवता बेचारे ले गए चिल्लाते रह गए। मिथम कलिरभूतेषां तदर्थे तर्ष चेतसाम, अहम पूर्व न त्वमिति प्रभो। अब दैत्य तो उसको लेकर एकांत स्थान पे आ पहुंचे, परंतु भगवान की माया देखो, कलश हाथ में है, चाहे तो अमृत पी सकते हैं, पर भगवान की आज्ञा से कुछ भी नहीं संभव है। एक बोला, भैया मैं सेनापति हूं, पहले मैं पीऊंगा। एक बोला, भैया ऐसे कैसे, मैं बड़ा बलवान हूं, पहले तो मैं ही पीऊंगा। तीसरा बोला, है रुको जरा, मैं सबसे लंबी आयु वाला हूं, पहले मैं पीऊंगा। तू मैं होने लगी। सुर और असुर जब दोनों ही अमृत पे दांत जमाए थे, तब देवों के हित श्रीपति ही मोहिनी वेश धर आए थे। अब इधर भगवान एक सुंदर मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, सबके चित्त चुराते हुए, कमर मटकाते हुए, कमल का पुष्प घुमाते हुए दैत्यों के पास आ गए। सभी दैत्यगण उस रूप को देखकर विमुग्ध हो गए। मुख छवि कही न जात मोहि पाही, जो भी लोकी बहु काम लजाही। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा। एक शायर ने लिखी कविता कि नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
कितना सुंदर होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अहो रूप महो धाम, अहो अस्या नवम वयः, इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुज्यति हदृक्षया। उस अनुपम सौंदर्य को देखकर दैत्य अमृत पीना ही भूल गए और काम मोहित होकर दौड़कर मोहिनी भगवान के पास आए और बोले, देवी जी आप कौन हो, कहां से आई हो, कहां जा रही हो, अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ क्या? तो मोहिनी भगवान बोले, तुम हमारी जन्मपत्ति लेने वाले कौन हो? वयं कश्यप दायदा भ्रातरः कृत पौरुषा, विभुजस्व यथा न्यायं, नैव भेदो यथा भवेत। तो दैत्य बोले, अरे तुम हमको नहीं जानती, हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। हम कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, बहुत बलवान हैं, देवताओं को कई बार स्वर्ग से भगा चुके हैं, परंतु इस समय सब भाई मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। तो हम लोग ने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है, पर अमृत के बंटवारे के लिए अब झगड़ा होने लगा। आप बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। अगर आप ये अमृत अपने हाथ से बांट दोगी तो हम लोग का झगड़ा भी नहीं होगा और आपके कोमल हाथों से पीकर हम लोग धन्य भी हो जाएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले, अरे राम राम, कश्यप बाबा को तो हमने बड़ो नाम सुनो है, ऐसे महात्मा के तुम जैसे मूर्ख बेटा। तो दैत्य बोले, देवी जी हम आपको मूर्ख कहां से दिख रहे हैं, इतने बड़े वीरों का मजाक उड़ा रही हो। तो मोहिनी भगवान बोले, मूर्ख नहीं तो और क्या हो। कथम कश्यप दायदा पुंश्चल्यां मयि संगता, विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु नयातिः। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारी उल्टा अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते। जब तुमको कोई जान नहीं पहचान नहीं तो तुम इतने बड़े अमृत के बंटवारे का दायित्व हमको सौंप रहे हो। अब तो देवी जी के प्रति सबको श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला, हमें तो लगता है ये खूब पढ़ी लिखी है। दूसरा बोला, हमें लगता है कि ये बड़े ऊंचे खानदान की है, इतनी बढ़िया ज्ञान की बातें की। तीसरा बोला, हमें लगता है ये ठीक कह रही है, हमें भी विश्वास नहीं करना चाहिए, पर इसके वचनों से सिद्ध होता है कि ये कुलीन स्त्री है, अतः विश्वास करने योग्य है। तो सब दैत्य बोले, देवी जी अब हम अमृत पिएंगे तो आपके हाथ से ही पिएंगे। अब हम अगर अमृत पिएंगे तो आपके हाथ से पिएंगे। ठीक है,
हम अमृत बांट देंगे, पर मेरी एक शर्त है कि अगर बांटने में मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा हो जाए तो झगड़ा मत करना। तो दैत्य बोले, अरे देवी जी कैसी बातें कर रही हो, हम क्या कोई गिरे खानदान के हैं क्या? आप जैसे बांटो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अमृत भगवान ने हाथ में ले लिया और तुरंत, और इधर देवता भी आ पहुंचे। तो भगवान बोले, ये चमकीले चमकीले पीले पीले कौन से आ गए? तो दैत्य बोले, देवी जी ये हमारे सौतेले भाई हैं, इन्हीं के साथ मिलकर हमने समुद्र मंथन किया है। ये भी अमृत पीने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। तो मोहिनी भगवान बोले, मैं इस घड़े में देख रही हूं कि जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे बैठ गया है, ऊपर केवल पानी 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 दिख रहा है। तो क्यों ना पहले ऊपर का पानी पानी एक एक बूंद इनको पिला दे, और जब सब पानी ठिकाने लग जाएगा तो बाद में गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको पिला दूंगी। दैत्य खुश हो गए। ठीक है, जैसा ही अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने इशारा किया तो देवता एक लाइन में बैठ गए। अब भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों की तरफ नैन मटकाने लगे। देवता अमृत सुधा का पान करने लगे और दैत्य रूप सुधा का पान करने लगे। परंतु उसमें एक स्वरभान नामक दैत्य बड़ा बुद्धिमान था। उसको कोई शंका हुई तो वेश बदलकर देवताओं की लाइन में जा बैठा। सूर्य और चंद्रमा के बीच अंजलि बांधकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया, परंतु सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया, अरे भगवान ये तो नकली देवता है, और उसकी पोल खोल दी। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल कर उसका सिर काट दिया। वो दैत्य दो भागों में विभक्त हो गया। अमृत पीने के कारण मरा नहीं। सिर राहु तथा धड़ केतु के रूप में ग्रह बन गया, जो आज भी बदला लेने के लिए सूर्य तथा चंद्रमा के पीछे भागता है। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। अब दैत्यों को होश आया कि भैया अमृत कहाँ गया। तो एक बोला, वह सुंदरी कहाँ चली गई? तो दूसरा बोला, गई नहीं, गया। वो बहरूपिया विष्णु ही था जो हमें धोखा देकर चला गया। और इधर देवता लोग अमृत पीकर पेट फुला के डकाए लेने लगे। दैत्य बोले, अरे हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठग लिया गया है, अब हम देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। और तुरंत उसी समय महाभयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। दैत्य देवताओं पर टूट पड़े।
तत्र दैवासुरो नाम रणः परम दारुणः इति ते तामभिधृत्य रोधस्युपरम जानवतो पुंजुलोते सुरम सुरा। और तुरंत अब देखो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवता अतः बलशाली थे, क्योंकि वो अमृत पी चुके थे, इसीलिए दैत्यों को ढूंढ ढूंढ कर पीट दिया, वो उनको मार डाला। दैत्य राज बलि भी मारे गए, परंतु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सब दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही दैत्यराज बलि जीवित हुए, गुरु के चरणों में झुक गए और प्रार्थना करने लगे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। अति दयाल गुरु सलप न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। तो शुक्राचार्य जी समझाते हुए बोले कि वक्त इंसान पर ऐसा भी कभी आता है और राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। अपने कर्मों की तरफ देख, अपने कर्मों की तरफ देख, जमाने पे न जा और वक्त बदल जाएगा, दुनिया के तानों पे न जा। शुक्राचार्य जी बोले, राजन, हम तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा सकते हैं, पर तुम्हें ब्राह्मण भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि नारायण ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है और नारायण की काट केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। नारायण की काट केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ठीक है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं। तुरंत बलि ने ब्राह्मण सेवा प्रारंभ कर दी। सेवा माने हाँ हजूरी। दक्षिणा में मोटा लिफाफा, स्वादिष्ट भोजन, लंबी दंडवत। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और वो रथ दैत्यराज बलि को देते हुए कहा, बलि, ये इतना तेजोमय रथ है कि यदि इसके सामने इंद्र भी आ जाए तो उसको पराजित होना पड़ेगा। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और इंद्र को पराजित करके स्वयं इंद्र का सिंहासन रख पा लिया। शुक्राचार्य जी बोले, राजन, हम तुम्हें देखो, शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन कि जो 100 यज्ञ कर लेता है वो ही इस गद्दी पर स्थायी स्थिति रहता है, वो शतक्रतु बन जाता है। इसीलिए तुम भी 100 यज्ञ करो, 100 यज्ञ का संकल्प धारण करो। ठीक है गुरुदेव। तो
उन्होंने राजा बलि ने नर्मदा के तट पर भृगुकच्छ नामक एक स्थान पर, जो आजकल बलिया जिला कहलाया जाता है, वहां पर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक यज्ञ लगातार होने लगे। शेष कथा अगले भाग में आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब चलिए एक भजन का आनंद लेते हैं। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, किए पाप हैं इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।